कोरोना से डरना नहीं है, पहले समझना है फिर लड़ना है। ये आज का हमारा थीम है और हम ये कहना चाहेंगे कि डरिए मत, पैनिक बटन को मत दबाइए, दहशत में मत आइए। ये एक सही बात है कि आज की तारीख में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। ये सही बात है कि आपको आसपास रिजल्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं, डेथ्स बहुत तेजी से हो रही हैं। ये भी सही बात है कि 3,15,000 केसेस मीडिया दिखा रहा है। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें समझना है फिर लड़ना है। क्योंकि हम जब डरते हैं ना, जब हम दहशत में आते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत तेजी से क्रैश होता है। और जब हम डरते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम क्रैश होता है, तो फिर भले वो कोरोना हो या ना, लेकिन तमाम तरह की मॉर्बिडिटी होनी शुरू हो जाती है, तमाम तरह की और बीमारियां हमको पकड़ने लगती हैं। तो साथियों, मैं पहले से आपसे कहूंगा कि डरना नहीं है, पहले समझना है फिर लड़ना है। आइए बढ़ते हैं अपनी तरफ। एक चीज मैं बता दूं आपको, ये जो मेरा आज का जो भी प्रेजेंटेशन है, ये मेडिकल लेक्चर्स पे बेस्ड है और डेटास पे बेस्ड है। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के माध्यम से जो भी मुझे इंफॉर्मेशन गैदर हुई है, मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। साथियों, हाउ टू डिफरेंशिएट कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड कोरोना वायरस, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए अभी क्या सीन है, अभी ये चेंजिंग वेदर का सीन है। अभी इस समय मौसम बदल रहा है और जब भी मौसम बदलता है तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते ही होते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, ये सब होता ही होता है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा हो। आपको याद अगर हो, अपना अपना जीवन अगर आप पीछे जाके देखेंगे जाकर, तो हर साल अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में आपको दिखाई पड़ेगा, जब भी वेदर चेंज होगा तो सर्दी, जुकाम, बुखार शुरू हो जाता है, खांसी वगैरह शुरू हो जाती है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह का होना, है ना। कोई नई चीज नहीं हो रही है आपके साथ में। हाँ, ये जरूर है कि इस बार एक नाम का ठप्पा लग रहा है उस पे, एंड दैट इज कोरोना का ठप्पा लग रहा है। तो आइए समझेंगे कि क्या कॉमन कोल्ड होता है, क्या होता है फ्लू, और क्या होता है कोरोना। कहीं ऐसा तो नहीं आपको सिंपल कॉमन कोल्ड है, आपको दो छींकें आ गई, थोड़ी सी आपको खांसी आ गई जनरल में, हल्का सा बुखार आ गया और आपको लगने लगा मुझे कोरोना हो गया, और आप पैनिक पे चले गए। और पैनिक पे चले गए तो मालूम पड़ा दहशत हो गई, और दहशत हो गई तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो गया, और मालूम पड़ा कोरोना तो नहीं था, लेकिन कोरोना आपने बुला लिया अपने पास। तो कोरोना को भाई आप आमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं, कॉमन कोल्ड के रूप में आया कोई चीज और आपने उसको कोरोना में कन्वर्ट कर दी। कोई चीज फ्लू के रूप में आपके पास आ रही है और मालूम पड़ा आपने अपना इम्यून सिस्टम डाउन किया, दहशत की वजह से, पैनिक बटन की वजह से, और बेमतलब में अस्पतालों के चक्कर लगाने की वजह से, और बेड ना मिलना, ये ना मिलना, वो ना मिलना, उस चक्कर में कोरोना कहीं ना कहीं से लेके चले गए। तो आइए समझेंगे आज कॉमन कोल्ड क्या होता है, फ्लू क्या होता है, और कोरोना इन्फेक्शन क्या होता है। किन स्थितियों में आप समझेंगे कि नहीं मैं कोरोना से इफेक्टेड हूं, कौन सी ऐसी नॉर्मल स्थितियां हैं जहां वो आप कॉमन कोल्ड की श्रेणी में अपने आप को रख सकते हैं, या फ्लू की श्रेणी में अपने आप को रख सकते हैं। आइए समझते हैं। फीवर क्या होता है। आपका तो फीवर आ गया, फीवर आ गया, बुखार आ गया। तो जब कॉमन कोल्ड होता है तो वहां पर क्या होता है, माइल्ड फीवर होता है। यानी कि आपको जो फीवर होगा वो ऑलमोस्ट फीवर होगा आसपास 100 डिग्री के आसपास, या 99 डिग्री के आसपास का फीवर होगा जुकाम में। फ्लू में क्या होगा, कभी होगा और कभी नहीं होगा। प्रायः होता है लेकिन कई बार नहीं भी होता है फीवर, कॉमन फीवर नहीं भी होता है। लेकिन अगर कोरोना होगा तो निश्चित रूप से हाई फीवर होगा। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि साहब जुकाम है, फ्लू है, या कोरोना है, फीवर के आधार पे। इसके बाद फटीग और टायर्डनेस। अब फटीग और टायर्डनेस क्या होती है साहब, कॉमन कोल्ड में जो है फटीग और टायर्डनेस बहुत मतलब रेयर ऑफ द रेयर देखी जाती है, बहुत ज्यादा नहीं देखी जाती है। फ्लू में बड़ा कॉमन होता है। फ्लू जब होगा तो ये फटीग और टायर्डनेस जो ना बड़ी कॉमन होती है। मतलब आपको इतना थकान लगेगी, इतनी कमजोरी लगेगी कि आपको लगेगा कि बस कुछ हो ही नहीं पा रहा है। मतलब चल के उठने का मतलब लेटने से बैठने का मन नहीं करेगा, और बैठ के चलने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है कि जब कोरोना वायरस होता है तो वहां पर यह ऑकेशनल होता है, बहुत कम, ऐसा ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। और यही कारण है कि कोरोना का पेशेंट जो है वो टहला करता है, घुमा करता है, अपने काम करा करता है, सब कुछ कर रहा है, लोगों में कोरोना स्प्रेड कर रहा है, और उसे मालूम ही नहीं है, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसको सिम्टम्स ही नहीं आए कोरोना के। लेकिन वो घूम रहा है, टहल रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो कोरोना उसके अंदर है, वो कोरोना लोगों को बांट रहा है। क्यों? क्योंकि उसको थकान तो आई नहीं है। तो अगर टायर्डनेस किसी को आती है, अगर किसी को थकान है, तो एक चीज रूल आउट कर लेंगे आप कि भाई कोरोना तो हमको नहीं है। ठीक है, संभावनाएं मैं बता रहा हूं, मैं पूरी तरह से 100% एश्योर नहीं कर रहा हूं, इसको समझिएगा। स्नीजिंग, स्नीजिंग यानी कि छींक है। आप देखेंगे कि कॉमन कोल्ड में बहुत सारी छींकें आती हैं, बहुत छींकें आएंगी, आप बहुत ज्यादा छींकें आती हैं। जबकि फ्लू में क्या होता है, छींकें उतनी ज्यादा नहीं आती हैं। जबकि आपको कोरोना जब अगर होगा तो उसमें बहुत ज्यादा छींकें आपको नहीं आएंगी। लेकिन किसमें आएंगी छींकें आपको? आपको छींकें आएंगी कॉमन कोल्ड में। इसके साथ साथ मैं बात करूं स्टफी रनी नोज, बार बार नाक बह रही है, बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसे ऐसे करना मन कर पड़ रहा है, ये सब कुछ अगर हो रहा है तो ये कॉमन कोल्ड के लक्षण है। आपको जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है, नाक बार बार बह रही है आपकी, आपको रनी नोज हो रहा है, तो ये कॉमन कोल्ड है, घबराइए मत, ये कोरोना नहीं है।
ये कोरोना नहीं है। ये फ्लू में भी कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है, और कोरोना में तो ऐसा नहीं दिखाया गया कि बहुत तेज नाक बह रही हो, बहुत तेज एकदम पानी बह रहा हो, आपको बार बार रुमाल आपका गीला हो जा रहा हो, ऐसा नहीं होता है। जनरली एक चीज मैं बताऊंगा, स्टमक अपसेट, डायरिया, कॉमन कोल्ड वगैरह में मैंने नहीं देखा आज तक कि नहीं किसी को डायरिया हुआ हो कॉमन कोल्ड में। इसके साथ साथ में फ्लू में देखा तो बहुत कम, रेयर, कभी रेयर ऑफ द रेयरस्ट देखा है हमने। लेकिन अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना में स्टमक अपसेट हो रहा है, डायरिया हो रहा है, बहुत ज्यादा गले में जलन हो रही है, बहुत ज्यादा ये इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ेंगे आपको, स्टमक अपसेट हो रहा है उसमें, है ना। आपको वाटरी आईज, वाटरी आईज के सिम्टम्स जो हैं, ये आंख से पानी भर भर गिर रहा है, तो ये आपको कॉमन कोल्ड में दिखाई पड़ता है। ये फ्लू में भी कॉमन दिखाई पड़ता है, लेकिन कोरोना में बहुत ज्यादा नहीं दिखाई पड़ता। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा होता है कि जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, सूजन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर टीयर्स बहुत तेजी से गिरने लगते हैं, लेकिन जनरली नहीं देखा गया है। आंखों में क्या कोरोना कैसे पहचानेंगे? पिंक आई से, आंख में अगर लाल लाल डोरे पड़ने शुरू हो गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हल्के फुल्के लक्षण आपको कोरोना के लग सकते हैं। तो पहले तो आप अपना दिमाग शांत करिए कि अगर आपको नाक बह रही है, अगर आपको सर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर आपका गला खराब है, खराश बहुत ज्यादा हो रही है, अगर आपको बलगम वाली खांसी आ रही है, तो ये कोरोना के लक्षण नहीं है। कोरोना के लक्षण क्या है वो हम आगे समझ रहे हैं आपको। तो कॉमन कोल्ड वाला मरीज अपने आप को कोरोना की तरफ ना लेके जाए, मैं ये कहना चाह रहा था। फ्लू का मरीज अपने आप को कोरोना की तरफ ना लेके जाए, क्योंकि आज की तारीख में जो आपको केसेस दिखाई पड़ रहे हैं, इन केसेस में 80% केसेस जो हैं वो कॉमन कोल्ड के हैं, और ये वही केसेस हैं 80% जो केसेस पहले भी आ चुके हैं, पहले भी कोरोना हम देख चुके, सॉरी, कॉमन कोल्ड हम फेस कर चुके हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जो 80% कॉमन कोल्ड वाले केसेस हैं, 80% जो फ्लू वाले केसेस हैं, वो भी अपने आप को इस तरह से पैनिक कर रहे हैं जैसे कि उनको कोरोना हो गया है। तो अब मैं भी आगे बात करूंगा आपसे कि कोरोना को कैसे स्पष्ट करेंगे। एक चीज जो बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं ना कि स्पेसिफिक कर देता है कोरोना को, और वो है कफ, खांसी। क्या होगा? कॉमन कोल्ड में माइल्ड खांसी आएगी, हल्की फुल्की खांसी आएगी, ठीक है। फ्लू में ड्राई कफ आता है, फ्लू में ड्राई कफ आता है, लेकिन जब कोरोना का केस है वहां पर ड्राई कफ बहुत सीवियर रहता है, यानी बहुत ज्यादा सीवियर तरीके से आपको सूखी खांसी आती है। कफ बिल्कुल भी नहीं निकलता, और खांसी का मैं कहूंगा तो जो ठसका टाइप का है, जो एकदम खट 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 खट, बहुत तब आपको लगेगा कि रुक ही नहीं रही है खांसी, इसे स्टॉप ही नहीं हो रही है खांसी। तो ये अगर इस तरह की खांसी आ रही है कि बिल्कुल आप मतलब बैठ, मतलब क्या कह सकते हैं, आप लेट नहीं पा रहे हैं, आपको बैठना पड़ जाता है, अगर ऐसी स्थिति आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको आरटीपीसीआर कराने की जरूरत है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो खांसी एक बहुत बड़ा सिम्टम है, बुखार एक बहुत बड़ा सिम्टम है, और इसके साथ साथ में ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस का फूलना, ये 3 लक्षण याद रखिएगा। एक तो बुखार, वो भी हाई फीवर रहेगा, दूसरा आपको खांसी बहुत ज्यादा, बहुत तीव्र, बहुत सीवियर, और तीसरा ब्रेथलेसनेस। ये 3 सिम्टम जो हैं ये स्पेसिफाइड करते हैं कोरोना को। अगर आपको गले में खराश है, अगर आपको जुकाम हो रहा है, अगर आपकी नाक बह रही है, अगर आपको थकान बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, तो आप कॉमन कोल्ड के पेशेंट हैं, यू आर नॉट ए पेशेंट ऑफ कोरोना। ठीक है जी। चलिए, अगर कोरोना हो भी जाएगा तो ऐसी बात नहीं है, उसका भी बताएंगे आपको। कॉमन कोल्ड को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। वायरल इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्टर्ब करता है। अब देखिए, कॉमन कोल्ड को फिर थोड़ा और गहराई में समझेंगे। क्या करेगा ये सर? ये गर्दन के ऊपर का, गर्दन के ऊपर के हिस्से को डिस्टर्ब करेगा, यानी जुकाम बहुत ज्यादा आएगा, आंखों से पानी आ सकता है, आपको गले में खराश हो सकती है। इस तरह के लक्षण अगर आ रहे हैं तो ये कॉमन कोल्ड है। फीवर हो सकता है हल्का फुल्का आपको, ये कॉमन कोल्ड के लक्षण है। ये राइनो वायरस की वजह से होता है, 200 तरह के राइनो वायरस होते हैं, उसी की वजह से कॉमन कोल्ड होता है, और हर साल होता है, और लगभग जिंदगी में हर एक आदमी ने जीवन में कभी ना कभी कॉमन कोल्ड को झेला है। ठीक है साहब। अब ये क्या होता है? ये कंटाजेनियस होता है, ये भी फैलता बहुत तेजी से। घर में आपने देखा होगा, परिवार में एक व्यक्ति को जुकाम होता था और पूरा पूरा परिवार जो है जुकाम से पीड़ित हो जाता था, और पूरा परिवार लेट जाता था। और क्या होता है साहब? कैन स्प्रेड पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल ठीक बात है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? 1 to 7 days, यानी आज आपके अंदर वायरस गया, राइनो वायरस गया, और क्या होगा? 7 दिन के अंदर आपको सिम्टम इसके दिखाई पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। कितने दिन तक टिकेगा? 7 से 10 दिन तक टिकेगा, उसके बाद में ये अपने आप ही गायब हो जाएगा। ठीक है साहब। 2 सप्ताह भी रह सकता है, और जनरली 5 से 7 दिन तक कॉमन कोल्ड रहता है। कॉमन कोल्ड माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी इलनेस पैदा करता है, ठीक बात है। रनी स्टफी नोज होगी, फीवर के चांसेस बहुत कम है। डायग्नोसिस कैसे होती है? सिंपल बात है, आपको जुकाम हो रहा है, आपकी नाक बह रही है, आंख से पानी आ रहा है, दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का फीवर है, खुद ही मालूम पड़ जाता है कि साहब क्या है, हमको जनरली जुकाम हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर से बढ़ेंगे। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा में क्या होगा? ये वायरस का इन्फेक्शन है।
कॉमन कोल्ड भी वायरस का इन्फेक्शन है, राइनो वायरस का है। ये इन्फ्लुएंजा है, फ्लू का वायरस है, ये भी वायरल इन्फेक्शन है। ये क्या करेगा, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि ये गले के ऊपर का हिस्सा और नीचे चेस्ट यानी फेफड़े, इसको दोनों को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस कॉजेस फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है ये जो कि आपको फ्लू कॉज करता है। ये वायरस थोड़ा सा कॉमन कोल्ड से ज्यादा खतरनाक होता है, थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा वायरस होता है, लेकिन ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, ये ठीक हो जाता है। हाँ, कुछ केसेस में निमोनिया कॉज कर देता है, कुछ केसेस में निमोनिया तक कॉज कर देता है और थोड़ा सा हमको परेशान कर देता है। कॉन्टाजेनियस होता है, पर्सन टू पर्सन ये भी फैलता है। आज इन्फेक्शन हुआ है तो 3 से 4 दिन के अंदर इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। इसके बाद में ये 5 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। हॉलमार्क्स क्या होंगे, हाई फीवर होगा आपको, सर दर्द होगा, खांसी आएगी, थकान बहुत ज्यादा रहेगी, शरीर दर्द करेगा, पेन होगा। ये सब जो जनरल सिम्टम्स होते हैं वो सारे के सारे सिम्टम्स इसमें रहेंगे। लेकिन हाँ, एक संभावना इसमें रहती है कॉमन कोल्ड से अतिरिक्त, ये निमोनिया कॉज कर सकता है। ये निमोनिया कॉज कर सकता है फैटल इलनेस के रूप में, यानी आपका एक फेफड़ा आपका हो सकता है उसमें कफ जमना शुरू हो जाए, उसमें फ्लूइड आना शुरू हो जाए, तो ये निमोनिया कॉज कर सकता है। वैक्सीन अवेलेबल है, हाँ जी साहब, वैक्सीन अवेलेबल है और इसकी वैक्सीन लगाई जाती है। अब हम बात करेंगे इस भयानक राक्षस की, जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है, पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है और पूरी दुनिया आज की तारीख में पैनिक हो गई है इसकी वजह से। ये क्या बला है, सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए कोरोना वायरस। न्यू स्ट्रेन है, इसमें सही बात है कि ये सार्स से मिलता जुलता है। आपने नाम सुना होगा सार्स का, सार्स एक बार वायरस आया था, उससे मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी न्यू स्ट्रेन है। मॉर्बिडिटी ज्यादा है, थोड़ा सा पैनिक लोग ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया गया है, सारे पूरा विश्व परेशान है इससे। तो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है और बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है। छींक के माध्यम से, खांसी के माध्यम से, हवा में भी रह जाता है, 15 मिनट 20 मिनट तक हवा में भी रह जाता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, 2 से 14 दिन। आप किसी कोरोना वायरस के संपर्क में आते हैं तो 2 से 14 दिन के अंदर आपको इसके लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। पर्सन टू पर्सन स्प्रेड में happen even if infected person asymptomatic। पर्सन टू पर्सन ये क्या करता है, ये स्प्रेड हो सकता है, इवन तब भी स्प्रेड हो सकता है जब आप एसिम्प्टोमेटिक है, आपके पास में कोई सिम्टम नहीं है, आपको ना बुखार है, ना आपको जुकाम है, ना आपका गला खराब है, ना आपको खांसी आ रही है, आपको थकान भी नहीं लग रही है, आपको सर दर्द भी नहीं हो रहा है, बढ़िया अपने रूटीन वर्क पे जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो आप, है ना। और लेकिन मालूम पड़ा आप कोरोना वायरस कैरी कर रहे हो, आप पूरा कोरोना वायरस कैरी कर रहे हो, और ना सिर्फ कैरी कर रहे हो बल्कि दूसरों को दे भी रहे हो। तो जनरली हम लोग क्या सोचते हैं ना, मैं थोड़ा सा अपनी बात को कहूंगा यहाँ पर, हम जनरली क्या सोचते हैं कि नहीं ये तो व्यक्ति स्वस्थ है, इसको तो छींकें ही नहीं आ रही है, इसको तो खांसी भी नहीं है, इसको तो बुखार भी नहीं है, इससे मुझे डरने की क्या जरूरत है, तो मैं मास्क क्यों लगाऊं, या मैं वो हाथ में सैनिटाइज क्यों करूं, और मैं क्यों इससे बचूं। हो सकता है वो व्यक्ति वायरस को कैरी कर रहा हो सकता है वो वायरस को कैरी कर रहा हो, और कैरी करने के साथ साथ में मालूम पड़ा वो व्यक्ति आया और आपको वायरस देके चला गया, वो एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन आप एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये आपको नहीं पता। उसके अंदर सिम्टम्स नहीं आए हैं अभी, लेकिन वो आपको दे गया, हो सकता है आपके अंदर सिम्टम्स 2 दिन के अंदर आ जाए। इसलिए यहाँ पर सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी। तो सुरक्षा कवच तो आपको मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि नहीं बीमारों से बचना है, आपको सबसे बचना है। हो सकता है जो आदमी आपको स्वस्थ दिखाई पड़ रहा है वो वायरस कैरी कर रहा हो, द इन्फेक्टेड पर्सन मे नॉट बी अवेयर एट ऑल। वही मैंने बताया आपको कि हो सकता है उसको खुद ही ना पता हो। क्या होगा साहब, सिम्टम्स क्या है, यूजुअली फीवर हाई रहेगा, मॉडरेट टू सीवियर कफ। सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि साहब खांसी नहीं जा रही है, खांसी नहीं खत्म हो रही है, खांसी से लोग बड़े परेशान हैं कि साहब भयानक खांसी आती है, और जब आती है तो रुकने का नाम नहीं लेती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अब ब्रेथलेसनेस हो जाती है। कैसे पहचानेंगे, क्या होगा, अभी उसकी चर्चा करेंगे। अदर सिम्टम्स, ये कुछ कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं इसमें। हो सकता है कुछ समय बाद आपका गला खराब होना शुरू हो जाए, आपको डायरिया हो सकता है, बॉडी पेन इसमें भी हो सकता है, क्योंकि जब कोरोना वायरस बॉडी में होता है तो क्या होगा, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करेगी, तो फिर इन्फ्लेमेशन होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, शरीर में पानी की कमी होगी तो शरीर में दर्द तो हो सकता है, पेन हो सकता है। लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुआ, ये जो वायरस बॉडी में गया उसके अगेंस्ट पे एंटीबॉडीज बननी शुरू हुई, उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो बॉडी डिहाइड्रेट हुई आपकी, उस डिहाइड्रेशन में जो पानी की कमी शरीर में हुई उसकी वजह से बॉडी एक और पेन होना शुरू हुआ। रनी नोज हो सकती है, स्टफनेस हो सकती है, लेकिन ये सिम्टम्स कम दिखाई पड़ते हैं। जनरली 3 सिम्टम्स को हम लोग मान के चल रहे हैं इस समय। हाई ग्रेड फीवर रहेगा, दूसरा आपको क्या रहेगा, आपको खांसी बहुत जबरदस्त होने वाली है, और तीसरा सिम्टम क्या रहता है साहब कि ब्रीथलेसनेस,
अब ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस फूलने लगती है। कैसे टेस्ट करेंगे सांस मेरी फूल रही है कि नहीं फूल रही है? एक इसको हम बड़ा रेंडमली कहते हैं 6 मिनट वॉक। 6 मिनट वॉक टेस्ट कर लीजिए। 6 मिनट आप क्या करिए, सिंपल पेस से, जैसे आप लोग टहलते हैं ना, वॉक करते हैं, ऐसे 6 मिनट सिर्फ वॉक कर लीजिए। 6 मिनट वॉक करने के बाद में अगर आपको खांसी आ जाती है, अगर आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, अगर आप बात करने की स्थिति में नहीं रहते हो, अगर आपको हफनी बहुत ज्यादा आने लगती है, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात को सोचने की जरूरत है कि कहीं मुझको कोविड टेस्ट कराने की जरूरत है। अगर 6 मिनट वॉक कर ले रहे हैं आराम से आप, और कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हो रही है, आपकी सांस नहीं रुक रही है, आपकी दिल धड़कन तेज नहीं हो रही है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हो रहा है, आप बोल पा रहे हो, अपनी बात कह पा रहे हो, थोड़ी बहुत देखिए सांस तो 6 मिनट वॉक करेंगे, वजन बहुत ज्यादा है, उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, तो थोड़ी बहुत सांस तो ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन जो 6 मिनट वॉक टेस्ट है वो घर में कर सकते हैं आराम से। घर में चेक कर लीजिए 6 मिनट कि मुझे इस तरह से दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इनिशियली इट वाज थॉट दैट इट ट्रिगर्स, इट टारगेट्स पीपल अबव 60 ईयर्स। पहले सोचा गया था कि 60 साल के ऊपर के लोगों को होगा, जिनको डायबिटीज होगी, जिनको ब्लड प्रेशर होगा, जिनकी किडनी फेलियर का केसेस होगा, जिनको अस्थमा होगा, जिनको सीओपीडी होगा, ऐसे लोगों को हो सकता है। लेकिन रिसेंट डाटा क्या कह रहे हैं? रिसेंट डाटा ये कह रहे हैं भाई 20 साल से 60 साल की उम्र में भी किसी ना किसी को ये हो सकता है। अब मैं एक अच्छी खबर बता दूं, बहुत अच्छी खबर बताने जा रहा हूं, और बिल्कुल पैनिक नहीं होना। और जो बात मैं बोल रहा हूं ये बड़ी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। ये प्रेजेंटेशन साथियों बहुत ही हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर का प्रेजेंटेशन है, उनसे रिक्वेस्ट करके लिया गया है। तो 80% रिकवरी विदाउट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। 80% लोग 9 दिन के अंदर लगभग लगभग ठीक हो जाते हैं। 80% लोग 9 दिन के अंदर लगभग लगभग ठीक हो जाते हैं। कुछ सिम्टम्स तो रह जाएंगी, लेकिन वायरस बॉडी में 9 दिन के बाद में नहीं रहेगा। और ये कैसे हो रहे हैं? ये विदाउट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो रहे हैं, यानी कि 80% लोग तो ठीक ही हो जाते हैं भैया मेरे। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वो सीपैप हो सकता है, वो बाईपैप हो सकता है, वो ऑक्सीजन लगाई जा सकती है, वो हम वेंटिलेटर्स पे लेके जा सकते हैं। ये सिर्फ 20% लोग हैं। और ये 20% में भी कितने लोग जाते हैं वेंटिलेटर पे? सिर्फ 3 से 4% लोग। अब देखिए कितना हो गया। 80% तो पहले मैंने निकाल दिए, ये तो घर पे ही ठीक हो जाएंगे, ओवर द काउंटर मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे। जो आज मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ वो बताऊंगा, हो सकता है उससे ठीक हो जाएंगे। या जनरली जो लोग भी आप व्हाट्सएप पे वीडियोस देख रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनसे सही हो जाएगा। 80% तो वैसे किनारे कर दीजिए पहले आप, ठीक है नहीं? आप साथ बचे 20%। इस 20% में से भी, इस 20% में से भी 80% लोग ऐसे होंगे जो मतलब हॉस्पिटल जाएंगे, और हो सकता है उनको पाइप लगाया गया और वो ऑक्सीजन वगैरह लगाया गया, और 2 4 5 दिन एडमिट होकर वो अपने घर आ सकते हैं। इस 20% में जो है आपको जो 20% है, यानी कि कुल मिला के 4 लोग 100 में 4 लोग ऐसे होंगे जो वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। ठीक है सर? अब आगे सुन लो। 4 लोग वेंटिलेटर पे जाएंगे और डेथ किसकी होगी? 1%। यानी 100 व्यक्ति अगर बीमार होके कोरोना का इन्फेक्शन लेके अस्पताल जा रहे हैं तो उसमें एक व्यक्ति मरता है। मोर्टिलिटी रेट क्या है? 1%। अगर आप चेक करना चाहो इसको तो और चेक कर लो जरा। आपके भारत का जो आंकड़ा कह रहा है वो क्या कह रहा है साहब? कि 3,15,000 लोग क्या हुए? आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब 3,15,000 में जो डेथ हुई है, मतलब ये बताता कोई बहुत गर्व का विषय नहीं है, ये बहुत दुख का विषय है, क्योंकि जिसके घर से कोई जाता है उसका दिल जानता है कि उसके घर से कोई गया है। लेकिन डेथ कितनी हुई है? 2,000। तो 3,15,000 लोगों में अगर 2,000 डेथ हुई हैं, इसका मतलब मोर्टिलिटी रेट कितना हो गया साहब? ये 0.7 0.6 के आसपास आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होगा कि बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि साहब कुछ जिसको जिसको कोरोना हो जाएगा वो मर जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ा सा अपने दिल पे हाथ रखिए और ऑल इज वेल बोलिए, आमिर खान की तरह, है ना? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सब अच्छा करेगा, बिहारी जी सब अच्छा करेंगे। तो पैनिक मत होइए। मैं बता रहा हूं कि 100 में सिर्फ और सिर्फ 0.6 0.7% का मोर्टिलिटी रेट है। और वो भी क्या है, वो जो 0.6 वाले हैं उसमें भी 80% कौन जा रहा है? 80% वो लोग हैं जो किसी न किसी अन्य डिजीज से पीड़ित हैं, किसी न किसी अन्य तकलीफ से हैं। मे बी हार्ट डिजीज हो सकती है, मे बी उनको डायबिटीज हो सकता है, मे बी किडनी फेलियर हो सकता है, मे बी अस्थमेटिक हो सकते हैं, मे बी एज 80 साल 90 साल 85 साल हो गई हो। तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, सावधानी जरूर रखनी, सावधानी जरूर रखनी है, लेकिन पैनिक नहीं होना है। कॉमन कोल्ड फ्लू, कोविड-19 हाउ टू ट्रीट, कैसे ट्रीट करेंगे? आइए आगे बढ़ जाते हैं।
रेस्ट। कॉमन कोल्ड अगर है आपको, अगर जो सिम्टम्स मैंने बताए थे आपको, सिंपल सा रनी नोज है, वाटरी आईज है, हेडेक है, बॉडी पेन है, आपको हल्का सा फीवरिश मालूम पड़ रहा है, कॉमन कोल्ड है। और कॉमन कोल्ड के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? सिर्फ ओटीसी मेडिसिन लीजिए, अच्छे से पानी पीजिए, 4 से 5 लीटर अच्छे से पानी पीजिए, रेस्ट कीजिए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एंटी एलर्जिक मेडिसिन आती है, सेट्रिजिन आती है, लिवोसेट्रिजिन आती है, वो घर में मंगा के रख लीजिए। एसिक्लोफेनाक पैरासिटामोल का ब्रांड आता है, जीरोडॉल आता है, वो मंगा के रख लीजिए, आपको ले सकते हैं, है ना। कॉमन कोल्ड की इन्फॉर्मेशन है सब, सिंपल तरीके से ओटीसी मेडिसिन से सही हो जाती है। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, 7 दिन बाद अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है साहब। फ्लू के लिए क्या करना है? फ्लू के लिए भी रेस्ट लेना है आपको, पानी खूब अच्छे से पीना है, पैरासिटामोल लीजिए, 7 से 10 दिन बाद में अपने आप ये बाहर निकल जाता है। इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, हाँ भैया वैक्सीन अवेलेबल है। कोविड-19 हो गया, क्या करना है? रेस्ट करिए, पानी खूब अच्छे से पीजिए, पैरासिटामोल अपने घर में रखे रहिए, पैरासिटामोल ले लीजिए आप। ठीक है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सपोर्ट आपको लेना है। कब लेना है? ऐसा नहीं कि जैसे ही सुना कोविड हो गया भगे तुरंत अस्पताल में, मालूम पड़ा अस्पताल भगे और भगने के बाद में वहां पर अस्पताल में एडमिशन नहीं मिला, वहां पर आपने देखा एडमिशन नहीं मिल रहा है, ये मर रहा है, वो मर रहा है, डॉक्टर हो रहे हैं, नर्सें इधर भाग रही है, वार्ड बॉय इधर भाग रहा है, आपको लगा सब कुछ खत्म। ये नहीं करना है। रेस्पिरेटरी सपोर्ट तब लेना है जब आपके सिम्टम्स सीवियर हों, जब आपका ऑक्सीजन लेवल 94 93 के आसपास आना शुरू हो जाए, तो आपको रेस्पिरेटरी सपोर्ट लेने की जरूरत है। अदरवाइज आप पैनिक मत करिए, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। परेशान होती है, ठीक हो जाएंगे। नो एंटीवायरल ड्रग, कोई ड्रग भी नहीं बन पाई आज तक, कोई ऐसी ड्रग नहीं बन पाई है जो कोरोना वायरस को खत्म करने की क्षमता रखती हो, और कोई ऐसी वैक्सीन भी नहीं बनी है जो 100% इसको क्योर करने की क्षमता रखती हो या फिर आपको सिक्योरिटी देती हो कि आपको कभी कोरोना वायरस नहीं होगा। एंटीबायोटिक्स आर नॉट नीडेड अनलेस सम सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। आप कहेंगे सर फिर एजिथ्रोमाइसिन क्यों दिया जा रहा है, फिर सेफेक्सिन क्यों दिया जा रहा है, एंटीबायोटिक्स क्यों दिया जा रहे हैं? वो इसलिए दिया जा रहे हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन ना होने पाए, इसलिए दिया जा रहा है। अदरवाइज किसी एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है। रोल क्या है? रेस्ट कीजिए, पानी अच्छे से पीजिए, और बाकी भी हम बताएंगे आपको क्या करना है। कोरोना वायरस प्रोटोकॉल्स क्या कहते हैं और उन्हें फॉलो कैसे करना चाहिए, आइए समझते हैं साहब। सोप एंड वाटर स्क्रब, ठीक है, आपको ये करना ही करना है। जैसे ही घर आएंगे, घर आने के बाद में क्या करना है? आपको अपने हाथ धोने हैं। कितने सेकंड तक के लिए धोने हैं? 20 सेकंड तक के लिए धोने हैं। क्या करेगा ये करेगा ये कि जो कोरोना वायरस के अंदर का आरएनए है ना, उस आरएनए को पूरी तरह डैमेज कर देता है। आरएनए को पूरी तरह डैमेज कर देता है तो किसी मतलब का बचता ही नहीं, आपके किसी भी व्यक्ति को या किसी भी तरह से किसी चीज को इन्फेक्ट नहीं करने की क्षमता इसकी खत्म हो जाती है। डोंट टच एनीथिंग विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स। घर के अंदर घुसे सबसे पहले हम हाथ धोइए। और हाथ धोने के लिए आपको मनीष जी बता ही चुके हैं, मोदी केयर का बहुत ही शानदार हैंड वॉश आता है, आप उसको यूज कीजिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं मोदी केयर से जुड़ा हुआ हूं, द क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट क्वालिटी। आपको हैंड वॉश करना ही है। अब चूंकि दिन में 4 बार हैंड वॉश करोगे, 6 बार हैंड वॉश करोगे, तो होगा क्या? ड्राइनेस आ जाएगी, हाथों में ड्राइनेस आ जाएगी और फिर आपको एक नई समस्या शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसी जगह पर मोदी केयर के हैंड वॉश से हैंड वॉश करते हैं तो आपको इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो जब पैसा खर्च करना है तो अच्छी चीज यूज करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द प्रिवेंशन, कैसे बचा जाए? देखिए हो गया है, उसके बाद का ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम बताएंगे आपको। लेकिन हम क्यों जाए उसमें? हम चाहते हैं ये हुई भी ना करें। ये कोरोना वायरस जो है हमें हो ना दबा के रखिए। तो कोरोना वायरस ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना पड़ेगा। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, कोविड-19 ने एक चीज सिखा दी आपको और उसका काम है इम्यूनिटी। अभी तक हम लोग इम्यूनिटी पे काम नहीं करते थे। अभी तक हम लोग क्या करते थे ना, घर के कर्टन्स बड़े महंगे ले आते थे, सोफे बड़े अच्छे ले आते थे, अपने घर के बेड बड़े अच्छे ले आते थे, अपने कपड़े बड़े अच्छे पहनते थे, ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। लेकिन कभी किसी ने कहा ना अपनी इम्यूनिटी के लिए मल्टीविटामिन खा लो, तो लगता था वेस्टेज ऑफ मनी। किसी ने कहा कि एलोवेरा पी लो, किसी ने कहा ले लो, तो लगता था वेस्टेज ऑफ मनी है, मुझे कौन सा कुछ हो रहा है, मैं कोई बीमार थोड़ी हूं। लेकिन कोविड ने आपको ये तो सिखा दिया कि अगर लंबी जीनी है, स्वस्थ जीनी है, तो अपने इम्यून सिस्टम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बाबू जिंदा वही रहेगा जिस आदमी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, क्योंकि सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले कर रहा है यहाँ पर तो वो और सिर्फ इम्यूनिटी। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो कोरोना नहीं, कोरोना के पापा कुछ नहीं होने वाला। बार बार 5 बार गर्म पानी पीजिए। और जिन लोगों का वजन ज्यादा है उनको भी सलाह दे दूंगा, गर्म पानी में क्या डालना है? सौंफ, अजवाइन, जीरा डालना है। अगर थोड़ा सा वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट को मैनेज करना चाहते हैं तो एक काम, मतलब एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे।
क्या हो जाएगा, आप क्या करिए, गर्म पानी में सौंफ अजवाइन जीरा डालिए 1-1 चम्मच और बढ़िया सा उबालिए, उसको काढ़ा बना लीजिए उसका। जब काढ़ा बना के नीचे रखिए, स्टीविया के 2 चम्मच डाल दीजिए, आपको 1 ग्राम स्टीविया डाल दीजिए उसमें, उसको लेना शुरू करिए। सीन क्या बनेगा, ये सौंफ अजवाइन जीरा बॉडी के अंदर जाएगा तो जो एक्स्ट्रा फैट है इसको बाहर निकालेगा, इसको बाहर निकालेगा। जो गर्म पानी जाएगा वो क्या करेगा, कहीं ना अगर वायरस चिपका भी है हल्का फुल्का सा, मुंह में रह गया या गले में रह गया, तो सीधे कहां चला जाएगा, पेट में चला जाएगा, चेस्ट पे जाने का नौबत ही नहीं आई उसकी, पेट में चला जाएगा, वहां पर गैस्ट्रिक जूसेस है वो किल कर देंगे, काम खत्म हो गया। भाप लीजिए, भाप बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये होने के बाद की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये मैं कह रहा हूं हो ही ना, ये प्रिवेंशन है, ध्यान दीजिएगा। ये आपको आज से ही करना है। जितने लोग भी मुझे फेसबुक पे सुन रहे हैं, जितने लोग भी मुझे इस जूम मीटिंग के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि ये आपको आज से स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको कर देना चाहिए। अभी अभी मैंने गर्म पानी पिया है, ना सिर्फ मैंने गर्म पानी पिया है, मिसेस ने गर्म पानी पिया है और बेटे ने भी गर्म पानी पिया है, तीनों लोगों ने गर्म पानी पिया। तो आपको क्या करना है, हॉट वाटर तो बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हमें बाहर जाना पड़ता है, हमें लोगों से मिलना पड़ता है, तो स्टीम लेना शुरू कर दीजिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी बहुत स्ट्रांगली काम करता है, क्योंकि बॉडी के जो WBCs है ना, उनको डेवलप करने के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन सी आपको लेना है, इसके साथ साथ में विटामिन डी आपको लेना है। विटामिन डी कैसे मिलेगा, जो एक 11 बजे से लेकर 3 बजे तक की धूप होती है ना, इसमें आपको मिलेगा। तो विटामिन डी के लिए 11 बजे से लेकर 3 बजे तक क्या करिए, थोड़ा सा धूप में रहिए, और अपनी अपनी स्किन के थ्रू चूंकि एब्जॉर्ब होता है विटामिन डी, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किन को ओपन रखना है। जैसे आपने अंग्रेजों को देखा है ना, समुद्र किनारे लेटे रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा सा अपनी स्किन को खुला रखिए, जिससे कि विटामिन डी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। हाँ, अगर ग्लास लगा, आपको कहोगे सर मेरे केबिन में धूप आती है लेकिन ग्लास लगा हुआ है, नहीं, ग्लास रोक देगा, ग्लास रोक देगा, विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं मिल पाएगा आपको। हाँ, आपको लगता है कि सर मैंने सनस्क्रीन लगा रखी और सनस्क्रीन लगा के मैं धूप में लेट गया ना, विटामिन डी नहीं मिलेगा आपको। विटामिन डी अगर लेना है, धूप से लेना है, थोड़ा का धूप से लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आपको धूप में रहना। ठीक है साहब। इसके अलावा विटामिन B12 बहुत अच्छा काम करता है, सेलेनियम बहुत अच्छा काम करता है, जिंक बहुत अच्छा काम करता है। हाई प्रोटीन डाइट आपको लेनी पड़ेगी, हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कौन स्ट्रॉन्ग करेगा, प्रोटीन ही तो स्ट्रॉन्ग करेगा आपका इम्यून सिस्टम। आपकी रिकवरी कौन करेगा, प्रोटीन ही तो करेगा आपको। तो हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। रोग आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं। और लास्ट में कहूंगा, डोंट क्रिएट पैनिक, पैनिक मत बनिए, दहशत मत आइए, ये न्यूज देखना बंद कर दीजिए। विश्वास मानिए, दिन भर ये व्हाट्सएप पे, दिन भर ये फेसबुक पे जो न्यूज आ रही है ना कोरोना को लेकर, और जितने चैनल से दिखा रहे हैं, इन चैनल्स ने पैनिक क्रिएट कर दिया है, और इन चैनल्स की वजह से जो है हर आदमी परेशान है। आप जागरूक करिए लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा जागरूक ना करिए, आप जागरूक करिए लोगों को, लेकिन जागरूक करने के साथ साथ में दहशत पैदा करिए, क्योंकि दहशत पैदा करेंगे, पैनिक पैदा करेंगे, तो फिर आपके बॉडी में एक ऐसा केमिकल रिलीज होगा जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा। इम्यून सिस्टम सप्रेस अगर हुआ तो फिर ना हो चाहते हुए भी हम कोरोना को घर में ले आएंगे। हैप्पी माहौल रखिए, अच्छे भजन भजन लगा दीजिए घर में, भजन कीर्तन शुरू कर दीजिए, अच्छे चैनल सुनना शुरू कर दीजिए, अच्छी मूवीज देखिए आप, है ना, कुछ भी करिए, बिजी हो जाइए। हम लोग तो बिजी हो गए, मोदी केयर वाले अब ज्यादा ध्यान ही नहीं देते इसकी तरफ, है ना। ऐसा नहीं, सावधानी रखते, सावधानी रखते हैं, मास्क भी पहनते हैं, हैंड वॉश भी करते हैं, और सब कुछ करते हैं, पूरी सावधानी बरतते हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा अपने काम में बिजी कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से सजेस्टेड सप्लीमेंट्स है, देखिए प्लीज बिल्कुल भी ये बस सोचिएगा कि रणवीर सिंह यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। रणवीर सिंह यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके माध्यम से आप अपने परिवार को, अपने आप को, समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात को बहुत दिल से कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। विटामिन सी हमको चाहिए होगी। अब विटामिन सी के तरीके क्या हो सकते हैं, नींबू हो सकता है, संतरा हो सकता है, यहां से विटामिन सी मिल सकती है आपको। इसके साथ साथ में एलोवेरा हो सकता है, आंवला हो सकता है। तो आपको करना क्या होगा, आपको लेना होगा एलोवेरा 50 ml और आंवला, थोड़ी मात्रा ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा। विटामिन सी हमें कितना चाहिए, 0.2 ग्राम विटामिन सी चाहिए पर डे। क्यों चाहिए, WBCs को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें विटामिन सी चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, एलोवेरा 50 ml, आंवला 30 ml, दोनों को मिक्स कीजिए, एक गुनगुने पानी के साथ में इसको लेना स्टार्ट कीजिए। कुछ लोग कहते हैं सर आंवला ठंडा होता है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंवला ठंडा होता है, लेकिन जब गर्म पानी के साथ लेते हैं तो इसकी तासीर जो है बदल जाती है, तो ये वहां पर आपको ठंडक नहीं पहुंचाएगा। एलोवेरा लीजिए, आंवला लीजिए, विटामिन सी आपको यहां से पूरा मिल जाएगा। इसके बाद में क्या लेना है आपको लेना है एक प्रोडक्ट, इंटेलेक्ट आता है, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट मोदी का आता है इम्यून सिस्टम के लिए। मुझे लगता है इससे शानदार प्रोडक्ट पूरी दुनिया में आज तक कोई नहीं बना। एंजोजेनॉल, एसिरोला चेरी और साइट्रस बायोफ्लोनाइड्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। वन ऑफ द बेस्ट 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 प्रोडक्ट है इंटेलेक्ट।
एक कैप्सूल सुबह खाली पेट, जैसे ही आपने एलोवेरा आंवला लिया उसी के साथ में इंटेलेक्ट भी ले लीजिए। आज मैं सुबह नहीं ले पाया था, मैं कहीं और गया हुआ था, जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा हूं, वैसे मेरी गाड़ी में पड़ा रहता है, जैसे ही मैं घर पहुंचा हूं, तीनों लोगों ने, पति पत्नी और बेटे ने, तीनों लोगों ने एक एक इंटेलेक्ट अभी अभी लिया है, तुरंत तुरंत एक एक इंटेलेक्ट लिया है। ठीक है, तो ये आपको लेना ही लेना है। इसके अलावा फिर हमें लेना है गार्लिक, लहसुन। बहुत बड़ी क्षमता है इसके अंदर है, बहुत बड़ी क्षमता है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की, बहुत बड़ी क्षमता है लहसुन को आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को कवर अप करने की, बहुत बड़ी क्षमता है इसके अंदर आपके निमोनिया ऐसी प्रॉब्लम को, आपके अस्थमा ऐसी प्रॉब्लम को, आपके स्नीजिंग को, आपके कॉमन कोल्ड को खत्म करने की। तो इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, बहुत शानदार आयुर्वेदिक औषधि है गार्लिक पर्ल, एक सुबह एक शाम। क्या है हमारे गार्लिक पर्ल में? एक कैप्सूल गार्लिक में 22 कली लहसुन का जो तत्व होता है, जो एक्सट्रैक्ट होता है, इसको एलिसिन बोलते हैं, वो है। अगर मैं आपसे कहूं कि 22 कली आप लहसुन खा लीजिए, तो साथियों बहुत मुश्किल हो जाएगी। 22 कली तो दूर की बात रही, आप 2 कली भी नहीं खाओगे। और आपने 2 कली, सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। जी एक मिनट से, बोलो, साउंड नहीं आ रही बेटा जरूर। अब आइए सर। आगे सर, आ गई सर। बिल्कुल सर। सेशन चलिए बहुत सर, जोरदार चल रहा है सर। जो चीजें बस नहीं पता थी आज पता चल गई। कोरोना से हम बहुत घबरा रहे थे। आज के बाद हम उम्मीद करेंगे कि हम घबराहट खत्म और पैनिक नहीं होंगे आज से। बिल्कुल सर, पैनिक नहीं होना है। अभी सर बता रहा हूं मैं आपको, अब तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना पैनिक। गार्लिक 22 22 कलियों में जितना एलिसिन पाया जाता है, उतना एलिसिन एक गार्लिक पर्ल के कैप्सूल में पाया जाता है। यानी एक गार्लिक पर्ल का आपने कैप्सूल ले लिया, एक सुबह एक शाम को, तो आप मान के चलिए कि इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो भी हैं उन सबको आपने कवर अप कर लिया। बार बार आप मैसेज देख रहे होंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, हल्दी खाइए हल्दी खाइए। ठीक है, हल्दी खाइए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन साथियों खाते कितने लोग हैं? ये देखिए क्या होता है ना, इजी नहीं होता है, पेशेंट कंप्लायंस नहीं आती इसमें। क्योंकि हम आपसे कहेंगे हल्दी खाइए, आपको सर कितनी खानी है? मैंने कहा भैया एक एक चम्मच 3 बार खानी है दिन में। अब आप कहोगे सर एक एक चम्मच 3 बार, अब सुबह खा ली तो दोपहर में भूल गए, दोपहर खा ली तो शाम को भूल गए। प्लस वो हल्दी का टेस्ट कभी हमने लिया तो है नहीं, तो हल्दी इजिली क्या होता है ना, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। और स्पेशली हमें किसको कवर अप करना है? हमें कवर अप करना अपने बच्चों को। अब आप बताओ आपके बच्चे क्या खा लेंगे 22 जवा लहसुन के? आपके बच्चे क्या खा लेंगे वो हल्दी? एक चम्मच आप बच्चे को मुंह में डाल के देखिए, वो कहेंगे पापा हम हल्दी नहीं खाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसको हमने आसान क्या कर दिया है, हमने बताया हल्दी का एक कैप्सूल। इसके अंदर एक कैप्सूल के अंदर जो इसका एक्सट्रैक्ट है करक्यूमिन, आप समझिए 50 गांठें जितनी हल्दी में करक्यूमिन आप लेंगे ना, 50 गांठें जब हल्दी खाएंगे तो उसमें जितना करक्यूमिन मिलेगा ना, उतना करक्यूमिन जो है हल्दी की एक टैबलेट में दिया है आपको। तो हल्दी, सब कह रहे हैं हल्दी खाइए हल्दी खाइए, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा भी कह रहे हैं हल्दी खाइए, एक अभी मैं महाराष्ट्र के डॉक्टर को सुन रहा था वो भी कह रहे हैं हल्दी खाइए, आपके पास व्हाट्सएप पे लगातार आ रहा हल्दी खाइए हल्दी खाइए। लेकिन हल्दी खाते कितने लोग हैं? व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ना अलग बात है और हल्दी खाना अलग बात है। लेकिन यहां पर जो हमने दिया है आपको, गार्लिक है, टर्मरिक है, इसके साथ में तुलसी। अब तुलसी का एक टैबलेट में 150 पत्ते तुलसियां हैं। आप सबके घर में चाय में तुलसी डाली जा रही होंगी, कितनी तुलसी डालोगे आप? 3 तुलसी 4 तुलसी। मैं आपसे कहूंगा चबा लो तुलसी, कितनी चबा पाओगे? एक चबा लोगे, दो चबा लोगे, 3 चबा लोगे, 5 चबा लोगे। लेकिन मैं आपसे कहूं 150 तुलसी चबा जाओ, तो 150 तुलसी तो आप नहीं चबाओगे ना, 150 पत्ते। तो आपको क्या करना है, अगर अपने आप को इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, तो आपको हल्दी की एक टैबलेट, गार्लिक का एक कैप्सूल और तुलसी की एक टैबलेट, ये तीनों आपको ब्रेकफास्ट करिए, हल्का फुल्का कुछ भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, और उसके बाद तीनों को आप ले लीजिए सुबह। और इसी तरह से शाम को क्या करना है, 6 बजे आसपास, इसमें पेट खाली हो, एलोवेरा 50 ml, आंवला 30 ml, इंटेलेक्ट एक कैप्सूल, ये आपने ले लिया, 6 साढ़े 6 बजे आपने ले लिया। फिर 7 8 बजे 9 बजे आसपास जो है, हल्दी का एक टैबलेट, गार्लिक का एक कैप्सूल, तुलसी की एक टैबलेट अगर आपने ले ली, तो साथियों बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कह दूंगा, 3 से 5 दिन लेके देखिए, 3 से 5 दिन अगर आपने अपने बचा लिया अपने आप को और इन प्रोडक्ट्स का सेवन कर लिया, तो आपका इम्यून सिस्टम कहां से कहां पहुंच जाएगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और सारा खेल मैंने बताया था किस चीज का है, इम्यूनिटी का है। यहां हमने आपको दे दिया विटामिन सी, यहां हमने आपको विटामिन सी दे दिया, यहां हमने विटामिन B12 भी आपको दे दिया। क्यों विटामिन B12 मिल गया? एलोवेरा से विटामिन B12 मिल गया आपको। यहां पर अभी हम आपको विटामिन डी भी देने जा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बाकी जितने भी जो खनिज चाहिए हमें, वो सारे के सारे मिल जाते हैं। हल्दी एक ऐसा प्रोडक्ट है, गार्लिक ऐसा प्रोडक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं।
कुछ प्रोडक्ट्स आप और ले सकते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है आपको, तो आप हमारा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। इसके अंदर विटामिन डी 2 हमने एक्स्ट्रा डाला हुआ है, अलग से डाला हुआ है। विटामिन डी रहेगा तो बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा। कैल्शियम भी आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत स्ट्रांग होता है। स्पाइरुलिना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि आयरन बहुत जरूरी है। और ज्यादातर महिलाएं, आपके घर में माताएं बहनें होंगी, ज्यादातर महिलाएं 70 से 80% महिलाएं एनीमिक है, उनके बॉडी में आयरन नहीं है। तो क्या करना होगा, आयरन कैसे रिप्लेस करेंगे? स्पिरुलिना से आप क्या करेंगे, आयरन को कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अगेन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जो लोग मालूम पड़ा, अब फिर वही बात हो जाएगी कि सर वो तो मच्छी में मिल जाता है, तो मच्छी में, सारी मच्छी में थोड़ी मिल जाता है। सारी मच्छी में जो मिलेगा वो इतने सारी बीमारियां और साथ में लेके आएगा कि आप परेशान हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल और अलग से बढ़ जाएगा। तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं इम्यून सिस्टम के लिए। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप ले सकते हैं। अब आप कहोगे सर इतने सारे प्रोडक्ट लेने हैं क्या? वैसे अगर इतने सारे प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो फिर वो जो डॉक्टर प्रोडक्ट देगा ना, वो बहुत सारे प्रोडक्ट देगा। अभी जो ये प्रलय काल चल रहा है ना, प्रलय काल, इस प्रलय काल में अगर आपको कुछ बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जागरूकता, सिर्फ और सिर्फ आपका, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रति कितना सीरियस है, आपको ये बचा सकता है। तो बिल्कुल लीजिए, कहीं कोई संकोच नहीं है। ये सारे प्रोडक्ट्स कंप्लीटली सप्लीमेंट्स हैं, ये किसी प्रकार की दवाइयां नहीं है, ये किसी प्रकार से आपको नुकसान नहीं करते हैं, किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, ये जरूर है, आपको साइड बेनिफिट्स बहुत सारे होंगे इसमें। तो साइड बेनिफिट्स भी आपको होंगे, आपके जोड़ अच्छे हो जाएंगे, आपका हार्ट अच्छा हो जाएगा, आपके आयरन की डिफिशियंसी कवर अप हो जाएगी। हल्दी, गार्लिक, तुलसी लेंगे, आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमेशा हमेशा के लिए, मैं तो कहूँ, खत्म ही हो जाएंगे आपके, एक तरह से मान के चलिए। इम्यून सिस्टम तो बहुत ही स्ट्रांग आपका हो जाएगा। एलोवेरा, आंवला लेंगे, पेट बढ़िया रहेगा, पेट बढ़िया साफ रहेगा। इंटेलेक्ट लेंगे, आपकी रोशनी अच्छी रहेगी, है ना। तो सारे प्रोडक्ट आपको साइड बेनिफिट्स देंगे, साइड इफेक्ट नहीं देंगे। अब मैं आ रहा हूं अपनी तरफ, बड़ी गंभीरता से मैं फॉलो करता हूं आदरणीय परमेश्वर अरोड़ा जी को, और बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, सर गंगाराम के डॉक्टर हैं, और मैं उनको फॉलो करता हूं। ये उन्हीं का ट्रीटमेंट है। आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है कोविड-19 की, आयुर्वेद में क्या है? देखिए, हमने एलोपैथ में क्या कहा था कि सर हमारे पास में अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है कोरोना को लेकर। हमने कह दिया था, एक बात बड़ी गंभीरता से कहा था कि ना तो कोई मेडिसिन है, ना ही कोई हमारे पास में वैक्सीन है। लेकिन आयुर्वेद में एंटीवायरल ड्रग्स आती हैं। आयुर्वेद से हम आपको ट्रीट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है और वो कोरोना पॉजिटिव हो गया है, सिम्टम्स बहुत सीवियर नहीं है, ऐसे सिम्टम्स नहीं है कि जिसको लेके अस्पताल भागना पड़े, या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाए, या बाईपैप या वेंटिलेटर लगाना पड़े, तो आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? त्रिभुवन कीर्ति रस बाजार में आता है, किसी भी कंपनी का मिल जाएगा। यहां पर मैंने आपको वैद्यनाथ के दिखाए हुए हैं, त्रिभुवन कीर्ति रस आता है। आप 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को ले सकते हैं। इसके साथ साथ में महासुदर्शन घनवटी आती है, भैया 2 गोली सुबह 2 गोली शाम ले लो इसकी भी, है ना। इसके साथ में सीतोप्लाज चूर्ण आता है, हर जगह मिल जाता है, हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद के साथ ले लो। और श्वास कुठार रस, एक और दवाई आती है श्वास कुठार रस, इसको भी क्या करना है आपको, एक सुबह एक शाम। इतना अगर करते हो तो मैं गारंटी तो नहीं ले रहा हूं आपसे, है ना, क्योंकि मेडिकल के लोग गारंटी तो नहीं ले सकते आपसे, लेकिन भरोसा दिला सकता हूं आपको कि अगर कोरोना हो गया है, कोविड के रिजल्ट्स पॉजिटिव आ गए हैं, खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, ब्रीथलेसनेस शुरू हो गई है, बुखार बहुत सीवियर रहता है, तो इन मेडिसिन को आप मंगवा के इनको लेना स्टार्ट कर सकते हैं। में कोरोना नहीं रहता है, 9 दिन के बाद में कोरोना को तो चले जाना वैसे ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो चूंकि बॉडी में जाता है, जाने के बाद में वो तोड़फोड़ शुरू करता है। जैसे ही वो तोड़फोड़ शुरू करता है, आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उस पर लड़ाई करना शुरू करता है। जब बॉडी उसके अगेंस्ट में लड़ाई करना शुरू करती है तो होता क्या है, इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है, और सूजन के बाद में तमाम तरह की दिक्कत आनी शुरू हो जाती हैं, साइटोकाइंस शुरू हो जाते हैं, चेस्ट में कफ वगैरह भरना शुरू हो जाता है। तो उसके वो जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स रह जाते हैं, लेकिन कोरोना तो 9 दिन बाद वैसे ही शरीर छोड़ के चला जाता है। जस्ट लाइक ए वायरस, वायरस जो है अपने आप 7वें दिन से भरना शुरू हो जाते हैं। तो 9 दिन बाद तो वैसे ही खत्म होता है। जो बचता है वो सिम्टम्स बचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना पॉजिटिव हुआ है और मालूम पड़ा 15 दिन हो गए हैं और आप अभी परेशान घूम रहे हैं। कोरोना चला गया है, सिम्टम्स बचे हुए, ठीक है ना। जो उसने तोड़फोड़ कर, चोर आया, उसने आपके घर को अस्त व्यस्त कर दिया। अब जो है उस चोर को मारने के लिए क्या हुआ, पुलिस आई, पुलिस ने गोली चलानी शुरू करी। अब गोली चली तो कहीं दीवार पे भी, कहीं टीवी पे भी लगी, कहीं फ्रिज पे भी लगी, और कहीं ना कहीं सब तोड़-फोड़ पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। फिर क्या हुआ, फिर आपका चोर जो है पुलिस पकड़ के लेके चली गई, लेकिन जो टूट-फूट हुई है वो तो है ना घर में। तो सिम्टम्स जो दिखाई पड़ रहे हैं वो टूट-फूट के सिम्टम्स है। चोर गया, चोर को लेकर टेंशन मत कीजिए। तो मैं आपको पैनिक से बचाने की कोशिश कर रहा हूं।
और थैंक यू वेरी मच। आई होप मैंने बहुत जल्दी अपना सेशन कंप्लीट किया, क्योंकि टाइम की लिमिटेशंस थी, कम समय में ज्यादा कुछ बताना था आपको। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और फिर मैं आपसे चलते चलते रिक्वेस्ट करूंगा, पैनिक मत करिएगा, दहशत मत फैलाइएगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको बताई गई हैं, इन चीजों को फॉलो कीजिए। विटामिन सी अपनी बॉडी में कम मत होने दीजिए, विटामिन डी अपनी बॉडी में कम मत होने दीजिए, विटामिन B12 कम मत होने दीजिए अपनी बॉडी में। हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, प्रोटीन डाइट अपनी हाई रखिएगा। अगर आप सक्षम हैं और प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, तो मोदी केयर का एक प्रोडक्ट आता है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, आप उसको ले लीजिएगा। उसमें 10 ग्राम में 8.4 ग्राम प्रोटीन हम आपको देते हैं। ऑल प्लांट है, यानी कि प्लांट प्रोटीन है, उसमें किसी तरह का हमने क्या कहते हैं एनिमल प्रोटीन यूज नहीं किया हुआ है। तो भी ले सकते हैं, जो लोग वेगन हैं वो भी उसको ले सकते हैं। तो प्रोटीन डाइट अपनी रखिए अच्छे से। एलोवेरा आंवला को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। इंटेलेक्टिव मैंने बताया इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और हल्दी, तुलसी और गार्लिक, ये अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। थैंक यू वेरी मच।